चलो दोस्तों, तो हम सीधा चैप्टर 13 पे आ गए। यहाँ पर चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुना एल प्लस एल गुना 2 पाई आर। इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है। और ये सब फॉर्मूला आपको लिखना है और याद करना है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यदि आप नवमा में 9th में यदि अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 9th में जो था बढ़िया से फॉर्मूला सब दिया है, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं दिया गया है, इसलिए लेकिन फिर भी सब फॉर्मूला याद कर लेना है आपको। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल प्लस आर, और यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोले का आयतन यहाँ पर होता है 2/3 पाई आर क्यू। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको एच जो है यहाँ पर ऊंचाई है, और यहाँ पर जो एल दिख रहा है ये तिर्यक ऊंचाई है। एल जो दिख रहा है इसको भी निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है, जो कि आगे बता देंगे आपको। और ये सब जितना भी फॉर्मूला है सब 9th में दिया हुआ है। 10th में बहुत कम फॉर्मूला है, क्योंकि 10th वाला समझ के रखा होगा कि 9th में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग 9th में नहीं पढ़े हो तो ये सब नोट कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट, एक्सरसाइज पे नहीं, पहले उदाहरण 2-3 तो है वो बता लेंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर है एक उदाहरण हम लिख के रखें। रशीद को जन्मदिन को उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता था। ये लट्टू एक शंकु आकार का है जिसके ऊपर एक अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। लट्टू के जिसके ऊपर एक अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो सिंपली में लट्टू कैसे बनता है? लट्टू इस तरह रहता है, एक कोन जैसे रहेगा और इस पर अध्यारोपित रहता है, मतलब कि आधा इस तरह करके वृत्त जैसा रहता है, इस तरह लट्टू रहता है। तो सिंपली में यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? शंकु का है, ऊपर के अध्यारोपित है लट्टू की पूरी ऊंचाई। लट्टू की जो पूरी ऊंचाई है यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है यहाँ पर व्यास उसको माना था, व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे डी बराबर 3.5 है, तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा D/2 होता है 3/5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर यही आर हो जाएगा। और इसका हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली रशीद को जन्मदिन को उपहार पर एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। वो इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। ये लट्टू एक शंकु आकार है जिसके ऊपर एक अध्यारोपित लट्टू की पूरी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया था, जो कि यहाँ पर लिखा है उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो पूरा है पूरा जो लंबाई है ऊंचाई है उसका यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसका भी अर्धगोला तक ले लिए हैं पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा। तो यहाँ पर पूरा है, तो यहाँ पर लिखा जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर हमको हाइट निकालना पड़ेगा, पर शंकु की हाइट निकालना पड़ेगा। शंकु की ऊंचाई जो कि हो जाएगा यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यहाँ पर पूरा लट्टू की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। यहाँ पर अर्धगोले की ऊंचाई 3.5/2 है। क्यों है इसका बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रख करके बताते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कोई भी अर्धवृत्त हो या वृत्त हो यहाँ पर, तो इसका यदि एरिया इसका रेडियस पूछा जाएगा, यदि त्रिज्या पूछा जाएगा, त्रिज्या चारों तरफ होता है इसके, इधर भी होगा तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, और सब समान रहता है। जैसे ये तो हम निकाल दिए इसका डायमीटर व्यास, लेकिन यदि इसका रेडियस पूछा जाएगा तो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एकदम बीच में उसका निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? उसका ऊंचाई लगभग बन जाएगा। तो वही सेम टू सेम यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर इस तरह करके बनाओ, इस तरह करके, तो ये क्या हो गया? उसका रेडियस ही हो गया, अर्धगोले की रेडियस हो गया, अर्धगोले का त्रिज्या हो गया। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5/2। तो यहाँ पर लट्टू की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पर अर्धगोले की ऊंचाई है 3.5/2। यहाँ पर इसका दोनों को लघुत्तम लेंगे हम, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3.5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6.5 और यहाँ 2। ये क्या आ गया? ये शंकु की ऊंचाई आ गया। यहाँ पर मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे।
यहाँ पर एक चीज़ और निकालना पड़ेगा हमको, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं पता चलता, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला है एक शंकु का आयतन, शंकु का यहाँ पर कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके लिए पाई आर एल चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमको एच दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको एच दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एल निकालना पड़ेगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जो कि बोले तो बता देंगे। लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो कि होता है एल बराबर, यहाँ पर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर है 3.5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर 6.5/2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव नीचे ले आएंगे इसका 3.5 का, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा के फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर 6.5 है, इसका भी दशमलव बढ़ा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 20 स्क्वायर। तो यहाँ पर 35 का होल स्क्वायर होता है 1225 और 20 का होता है 400, और यहाँ पर होता है 36, 42, 225 होता है, और यहाँ पर होता है 20। जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपली 3.7 कुछ लगभग में आता है, 3.7। इसका यदि प्लस माइनस करोगे 3.7 कुछ आएगा। अब सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर लट्टू का हमको पूरा क्षेत्रफल निकालना है। लट्टू का निकालने क्या दिया है, लट्टू रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोला जाता है। तब सिंपली में क्या निकालना पड़ेगा हमको, पहले निकालना पड़ेगा उसको, जो अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद जो शंकु है उसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह है ना, यहाँ पर इसी तरह है। तो पहले हम इसका निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे, तो हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो अर्धगोले का है, यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या लगा हुआ है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ पर लिख देंगे 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है πrl। तो यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हो, यदि कॉमन नहीं करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो 2π है, हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, चलो πr कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो बचा क्या 2, एक r बच गया, फिर यहाँ पर बच गया l। तो पाई में 22/7 ले लेंगे, और r का मान दिया हुआ है 3.5/2 यहाँ, फिर 3.5/2 प्लस l का मान कितना दिया हुआ है, l का मान 3.7 दिया है। तो यहाँ पर 22/7, यहाँ पर 2 खत्म हो गया, तो 22/7 प्लस गुना, यहाँ पर 3 का दशमलव उड़ा देंगे, 5 बचा 20 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से 5 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ 3.5 बचा, फिर यहाँ पर 3.7, यहाँ पर 22×5 = 0, 5×10 = 11, 20 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 कट जाएगा। तो मेरे पास कितना 3.5 प्लस 3.7, 37 और 35 कितना होता है, वो भी जोड़ के बताते हैं। अगर अपन 2 तो 7 5 12 2 1 3 3 6 1 7, 7.2 आएगा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई लगा देंगे, अब 2 से चल जाएगा कितना बार में, 36 बार में चल जाएगा, 3.6 बार में। अब 11 से हम 3.6 गुना करते हैं, तो दशमलव लगा करते हैं, 11 गुना 3.6 को दशमलव उड़ा देंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम थोड़ा शॉर्ट किए, यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एक भी ध्यान देना, बस समझ में आ जाएगा, हमको लगता है। 36 को 11 से गुना करते हैं, 6 3 गुना 6 3, 6 9 3, 396।
396 का 10 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.39.6। यहाँ पर बस हो जाएगा 39.6, यदि क्षेत्रफल निकालना सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो ये मेरा सही है। और इसी तरह बनेगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो भी बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2, आकृति में दर्शाया गया है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर है या किनारे वाला एक घन है और ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। तो ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपली यहाँ पर जो चित्र बनाए इस तरह इसका फिगर नहीं बनेगा, आप थोड़ा सा अच्छा बना लेना, लेकिन बस हमसे इतने बनाए, तो बना तो गलत हो गया, तो ये सही बनाया कुछ तरह करके। अब देखिए यहाँ पर इसका जो व्यास दिया हुआ है, व्यास से दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, और इसका जो घन का जो दिया गया है भुजा वो 5 सेंटीमीटर दिया है। घन का जो भुजा रहता है सब बराबर रहता है, इसलिए एक दिया है तो यहाँ पर सबका भुजा एक ही हो जाएगा। त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया तो यहाँ पर व्यास से निकाल लेंगे, व्यास बाई 2 होता है यहाँ पर। तो व्यास है यहाँ पर 4.2 भागा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये मेरा त्रिज्या हो गया। अब निकालना क्या क्या है, यहाँ पर निकालना है हमको जो ब्लॉक है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपली मैं आपको पहले घन का जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद अब जो यहाँ पर जो यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरा बताते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जगह घेर के रखा होगा यहाँ से, तो इसका आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाद में फिर इसका टोटल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो निकालेंगे जो ऊपर का है। तो सिंपली पहले निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया किसका, घन का। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर माइनस फिर हो जाएगा जो अर्धगोले है, अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अब फिर प्लस हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सिंपली घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल जो सरफेस एरिया होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। और ये जो है यहाँ पर भुजा है, जैसे कि ये यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर कोर जिसको बुलाता है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। घन का जो होता है सब भुजा जितना भी कोर होगा सब बराबर रहेगा, 6a²। यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि आधार का क्षेत्रफल मतलब ये एक तरह क्या है, एक तरह की ये लगभग मान के चलिए पूरा वृत्त ही है, गोला ही है, एक तरह का वृत्त के टाइप का है, इसलिए πr² माना है इसको। फिर अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2πr² होता है, जो कि उस बार भी लिखाए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे 6x² मतलब 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 22/7 r² का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 22/7 2.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6 गुना 25 माइनस 22/7 2/1 गुना प्लस 2 गुना 22/7 1, इतना आ गया। तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर हटा सकते हो, दशमलव कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटाते हैं, 10 आ गया। फिर यहाँ पर 10, ये सब जब भी सॉल्व करोगे तब गिजमिज ज़्यादा नहीं करना, मतलब कि इसको ठीक ठाक रखना, बस समझ में आ जाएगा तब गिजमिज 27 और यहाँ पर 27 आ गया। अब यहाँ पर 10 से फिर घटा देंगे, 5 दोनों चल जाएगा, ये 11 12 सेम टू सेम यहाँ कटेगा 27 करके, और 5 दूना 10 नहीं 5, यहाँ पर 11 12 में चल जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर 5 चले गया,
यहाँ से, इसका 2 तो ये नहीं है। अब यहाँ पर 25 छक्का 150 हो जाता है, माइनस यहाँ पर 33 गुना 21 बाई यहाँ पर है 5 गुना 10, इसको साफ करके लिख लिए। फिर यहाँ पर जो है प्लस लिखें, प्लस है, फिर बचा क्या है 11 बच गया, 3 बचा 21 बचा, 11 33 हो जाएगा, गुना 21 हो जाएगा, और यहाँ पर बचे 25 हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई हमको करना है 150 माइनस, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पर 693/50 आया, और इसका जो प्लस है इसका है 693/25, तो यहाँ पर 150 माइनस यहाँ पर आ गया 13.86, और यहाँ पर प्लस करके यहाँ आ गया 27.72। अब जब यहाँ पर जोड़ के निकालेंगे, या जब निकालेंगे तो 150 माइनस 13.86, तो यहाँ पर सब मिला के जब 170.72 आ जाएगा इसका, फिर माइनस 13.86 इसमें करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सही आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ स्टेप नीचे भी कर सकते हो। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पर समझ में कहाँ नहीं आया होगा, यहाँ पर समझ में कम आया होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ में आएगा, अंत नहीं आएगा। यदि आप जितना प्रैक्टिस खुद से करते हो उतना समझ में आता है सब। जितना कैलकुलेशन वाला सवाल है सब खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ लिखने से समझ में नहीं आने वाला है। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, कहाँ देखोगे कहाँ क्या किए हैं, जहाँ समझ में नहीं आता है फिर वीडियो था, ये वीडियो फिर से देखो, समझ में आ जाएगा।